तो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जेके गुरुकुल में। तो आज से हम क्लास 10th का चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड होगा NCERT पैटर्न में, यानी कि हम NCERT का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो इसमें आज हम चैप्टर 12 देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। थोड़ा सा पहले आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल्स क्या होते हैं, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस और एरिया होता क्या है। उसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि सेक्टर क्या होता है सर्कल में, लेंथ ऑफ आर क्या होती है, माइनर सेगमेंट क्या होती है, मेजर सेगमेंट क्या होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है ये। तो आज हम जो अभी स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइजेज पे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो मैंने 2 सर्कल ड्रा किए हुए हैं। तो सबसे पहले सर्कल होता क्या है। सर्कल बेसिकली एक 2D फिगर है, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर में मेन डिफरेंस क्या होता है कि 2 डायमेंशनल फिगर्स को हम जनरली एक प्लेन पेज पे या प्लेन बोर्ड पे ड्रा कर सकते हैं, बट 3 डायमेंशनल फिगर को ड्रा तो हम कर सकते हैं, बट उसको रिप्रेजेंट करना एक, क्योंकि उसकी डायमेंशंस एक जो है वो हम छूट जाएगी हमसे। तो 3 डायमेंशनल फिगर्स की, यानी कि उसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, उसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी। और सर्कुलर फिगर है तो उस केस में उसकी उस हिसाब से रेडियस होगी और उसका वॉल्यूम होगा और उसका सरफेस एरिया होगा। सर्कल इज ए 2D फिगर, इट इज ए 2 डायमेंशनल फिगर बेसिकली। इट इज ए बेसिकली सर्कल क्या है, सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट, इट इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स in which distance from a fixed point always remain the same। यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स का एक ग्रुप है जिसमें अगर हम एक पॉइंट को फिक्स कर दें तो उससे जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, और जो वो फिक्स पॉइंट है वो उस सर्कल का सेंटर होगा, और जो फिक्स डिस्टेंस है वो उस सर्कल की रेडियस होगी। तो रेडियस ऑफ ए सिंगल सर्कल इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एक सर्कल की जो रेडियस होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और उसके अलावा रेडियस का हमेशा डबल जो होता है उसको हम बोलते हैं डायामीटर ऑफ दैट सर्कल। तो डायामीटर क्या होता है, डायामीटर इज ए लाइन विच passes through the center of the circle and extended up to the both ends of the circle। जो सर्कल के दोनों एंड्स को टच करती है और हमेशा सेंटर से पास होती है, उसको हम डायामीटर बोलते हैं। और जो हमारी रेडियस होती है वो हमारा डायामीटर का हाफ होती है। जैसे सर्कल हम ये वाला मानते हैं, इस सर्कल का मान लें हम, ये सेंटर है C, तो इसकी रेडियस क्या होगी, सेंटर से लेके जो सर्कल तक लाइन जा रही है उसको हम बोलते हैं इसका रेडियस, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, डायामीटर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा रेडियस और डायामीटर के बारे में। अभी हम देखेंगे सर्कल का एरिया क्या होता है और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है। बेसिकली किसी भी फिगर का एरिया, जो सर्कुलर फिगर्स हैं उनका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, डिफरेंस दोनों में हम देखेंगे। जैसे ये हमारा सर्कल है तो इस सर्कल ने कितनी स्पेस को एनक्लोज किया हुआ है, ये जो स्पेस है कितनी है ये इसके अंदर। ठीक है, तो अगर हमने इसको मेजर करना हो तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ दैट सर्कल। जबकि सर्कमफ्रेंस ये हो गया हमारा एरिया, जबकि सर्कमफ्रेंस फ्रेंड्स क्या होता है बच्चों, क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है
इस जो सर्कल है ये पूरा बॉर्डर है इसका, इसकी लेंथ, यानी कि सपोज करो हम इस सर्कल को यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं, ये डिस्टेंस, ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेके जहाँ तक, ये इसका क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस। जबकि जो अंदर वाला पोर्शन है जो सर्कल ने एनक्लोज किया हुआ है वो उसका एरिया होगा। सर्कमफ्रेंस क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि बॉर्डर ऑफ द सर्कल। अगर हम सर्कल को यहाँ से तोड़ते हैं तो हमारे पास एक लंबी लाइन बनेगी इस तरह की, यानी कि सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, इस लाइन की लेंथ, ये हमारा हो गया सर्कमफ्रेंस। आई होप आपको एरिया और सर्कमफ्रेंस में बेसिक डिफरेंस जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको अगली वीडियो में फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। नो नेक्स्ट कम, अभी हम एरिया कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और सर्कमफ्रेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखेंगे हम बच्चों। देखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है विच इज़ पाई आर स्क्वायर। हमें पता है इस सर्कल की रेडियस कितनी है, आर, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू और ये होती है हमेशा 22/7, चाहे इसको हम 3.14 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी हमेशा, ये आपको आगे बहुत काम आएगी। पाई इज 22/7, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो इस सर्कल की हमारे पास रेडियस कितनी है, इस सर्कल की हमारे पास रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो हमें कोई बोलता है कि इस सर्कल का एरिया निकालिए, तो कैसे निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल, निकलेगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7 और आर हमारे पास कितना आ गया 7, 7 × 7, 7 से 7 चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 + 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, बड़े बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये पेरीमीटर जो सर्कमफ्रेंस है और एरिया है कई जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है चाहे मीटर स्क्वायर लगता है, यानी कि जो भी यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंगली स्क्वायर कैसे हो जाता है, और कई जगह हमारा सिर्फ सेंटीमीटर आता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चों क्या होता है, अब जैसे आपने क्या किया, इस सर्कल का एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर से, आपने बोला 22/7। अब आपने रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो रेडियस का यूनिट क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो इसलिए जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होते हैं इसलिए हमारा एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो जो भी यूनिट होगा, अगर मीटर होगा तो मीटर में आएगा और जो सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में आएगा। इसलिए हमारा एरिया जो है, जैसे हम अगर आगे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में अगर सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यूनिट उसका क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया। तो ये रहा था हमारा एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ पाई आर स्क्वायर। इट इज़ वेरी सिंपल, आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने का पाई आर स्क्वायर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है बच्चों, इट इज़ 2 पाई आर। यानी कि ये सर्कल है मेरे पास, इसकी रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, इसका सर्कमफ्रेंस आएगा 2 × पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7 × आर की वैल्यू क्या होगी 14, 7 × 2 = 14, तो कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का एक ही यूनिट था तो इसलिए सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आ गया, अगर दूसरा यूनिट होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। तो बच्चों ये बेसिक एरिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि इन फार्मूलाज को यूज़ करके हुए हम एग्जाम्पल और अपनी एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड
at the rate of 24 per meter is 5280. The field is to be plowed at the rate of 0.50 meter square. Find the cost of plowing the field. तो क्वेश्चन को पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि वो पूछ क्या रहा है और उसने दिया क्या है। तो देखेंगे हम, उसने हमें दिया क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24। तो क्या कह रहा है कि एक हमारे पास कोई सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर खेत है, उसको हमने फेंसिंग करनी है। यानी कि फेंसिंग उसके, देखिए हमेशा जो फेंसिंग होगी, दीवार होगी, वो खेत के किनारे किनारे पे ही आएगी, यानी कि यहाँ पे ही आएगी, इस पोर्शन पे ही आएगी जो बॉर्डर है इसका। तो ये वाला बॉर्डर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अभी हमने पढ़ा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को, इस सर्कुलर फील्ड को फेंसिंग करने की कॉस्ट क्या आ रही है, 24 पर मीटर के हिसाब से। यानी कि हमें नहीं पता ये टोटल लेंथ कितनी है, तो जितनी भी ये लेंथ है 24 रुपये मीटर के हिसाब से पूरे इस खेत को फेंसिंग करने की कॉस्ट क्या आ रही है, 5280। ठीक है। द फील्ड इज टू बी प्लोड एट द रेट ऑफ 0.50 मीटर स्क्वेयर। कह रहा है कि हमें इस खेत में क्या करना है, हल चलाना है, हल चलाना। अब खेत में जो हल चलेगा वो तो खेत के अंदर चलेगा, यानी कि यहाँ पे अंदर वाला पोर्शन की बात कर रहा है, तो अंदर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गई बात। ठीक है, तो फील्ड इज प्लोड एट द रेट ऑफ 0.50 मीटर स्क्वेयर। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। कह रहा है कि फील्ड को जो प्लो करने का रेट आ रहा है वो क्या रेट आ रहा है, हमें 50 पैसे पर मीटर स्क्वेयर आ रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। तो इस खेत को खेती करने में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो क्या करना है हमें, हमेशा हमें सर्कमफ्रेंस और एरिया को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए इन क्वेश्चंस में, कि हमें दिया गया है। अब हमें दिया गया था कि फेंसिंग की कॉस्ट, हमेशा जो फेंसिंग होगी, ये हमारी कॉमन सेंस थोड़ी सी यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी कि फेंसिंग जो होती है, दीवार जो होती है, वो हमेशा सर्कल के पूरे बीच में तो आएगी नहीं, हमेशा किनारे किनारे पे होगी। और जो खेती होगी, प्लोइंग होगी, वो हमेशा बीच में होगी। वहाँ पे वो एरिया की बात कर रहा है और पहले वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात कर रहा है। तो हमें गिवन क्या है, पहले हम वो देख लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया है इसने, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, हम कैसे करेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है हमारे पास, ₹5280। ठीक है, एग्री करते हैं, ये हमें गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280। ठीक है, इस पूरे फील्ड को फेंस करने की, यानी कि इस पूरी लेंथ को फेंस करने की कॉस्ट कितनी है, 5280। अगर हम मान लें कि ये लेंथ हमारे पास x है, कितनी है, x है, तो आप मेरे को बता सकते हो, अभी हमने पढ़ा है ये लेंथ किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर होती है, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस का सर्कल, ठीक है, सर्कल का क्या है, सर्कमफ्रेंस है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, यानी कि ये पूरी लेंथ को फेंस करने की कॉस्ट कितनी है, 5280। और 1 मीटर को फेंस करने की कॉस्ट कितनी दी है हमें, मान लो ये इतना सा पोर्शन इसका 1 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, तो इसको फेंस करने की कॉस्ट क्या आ रही है, 24 रुपये आ रही है। पूरे को कितनी आ रही है, 5280। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, पर मीटर कितनी आ रही है, ₹24। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये लेंथ 2πr जो है, अगर हम इसको मान ले कि ये फेंस
24 रुपये 1 मीटर को आ रही है और ये पूरी लेंथ जो है वो x मीटर है, यानी कि ये देन अगर हम 24 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट को जितनी ये लेंथ है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी ना हमारी टोटल कॉस्ट, यानी कि 24 को देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 5208 किसके बराबर होगी, 24 जितनी 1 मीटर को फेंस करने की कॉस्ट आ रही है इनटू टोटल लेंथ, यानी कि जितनी कॉस्ट हमारी 1 मीटर को करने के लिए आ रही है, इतने पोर्शन को करने के लिए आ रही है और जितनी टोटल लेंथ है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लेंथ से, टोटल लेंथ हमारी कितनी है 2 पाई आर। ये आर कहाँ से आया, हमने सब मान लिया कि इसका रेडियस कितना है आर है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 24 इंटू 2 पाई आर। यहाँ तक नहीं समझ आया तो मेरे को आप बता देना, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमें कितनी दी है 5280 विच इज़ इक्वल टू 24 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। कैसे देखेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे लगता है ये 11 से जाएगा, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 44 और 8, 11 8 जा 88 0 480, ठीक है। अब 480 जाएगा 2 और 2 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 120, ठीक है। 120 मुझे लगता है यहाँ से भी जाएगा, तो हम इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 120 इज इक्वल टू 24/7 इंटू आर। तो अब 7 इंस्टेड चला जाएगा, 120 इंटू 7/24 इज इक्वल टू आर। तो ये जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो हमें इस फील्ड का रेडियस मिल गया, ठीक है। हमें क्या दिया था, हमें उसने कहा था कि इस टोटल फील्ड को फेंस करने की हमारी कॉस्ट है 5280, कितनी है 5280 एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर। हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि इस खेत की जो लेंथ है वो x मीटर है, कितनी है x मीटर है। तो 1 मीटर को करने की कॉस्ट 24 आ रही है, तो x मीटर को करने की कितनी आएगी 24x विच इज इक्वल टोटल कॉस्ट कितनी होगी 5280, ठीक है। x की जगह हमने 2 पाई आर वैल्यू, क्योंकि x क्या है टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ हमें पता सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है विच इज़ 2 पाई आर। तो हमने 24 इंटू 2 पाई आर लिखा, जिससे हमें यहाँ से इस सर्कल का रेडियस मिल गया विच कम्स आउट टू बी 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट कर लें अपनी अपनी नोटबुक पे, तो हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35 सेंटीमीटर। तो आगे हमें क्या पूछा उसने, आगे पूछा उसने हमें अब इस खेत में हमें क्या करनी है, इस खेत में हमें खेती करनी है, ठीक है। और खेती करने की हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है, खेती करने की हमें कॉस्ट पड़ रही है 50 पैसे पर मीटर के हिसाब से। अब देखिए 50 पैसे पर मीटर के हिसाब से हमें खेती हम अंदर करेंगे। अगर हमें इस सर्कल का पूरा एरिया मिल जाता है, एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा हमें, तो हम इसका टोटल प्लोइंग की कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास हमें पता है कि 1 मीटर को प्लो करने की कॉस्ट 50 पैसे आ रही है, तो जितना मीटर इसका एरिया होगा, टोटल एरिया होगा, उसको हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास रेडियस 35 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देन एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, विच इज इक्वल टू 7 5 जा 35 110 इंटू 35। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं इसको अभी ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इस फील्ड का एरिया निकल गया, ये जो पर्टिकुलर खेत था उसका एरिया कितना आ गया 110 इंटू 35, ठीक है। तो अभी जो एरिया हमारे पास आया है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखो अब टोटल कॉस्ट ऑफ हमारे पास किसकी आएगी, प्लोइंग की, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग विच इज इक्वल टू कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग 1 मीटर, चाहे सीधे आप लिख सकते हो कितना दिया है हमें 0.50 मीटर इंटू जितना इस सर्कल का एरिया है कितना है 110 इंटू 35 विच इज इक्वल टू 5/50/100 हो जाएगा। अगर हम इसका डेसिमल ब्रेक करते हैं तो 110 इंटू 35 कितना हो जाएगा 1/2, 2 से ये गया 2 5 जा 10 1 2 5 जा 10, तो कितना आएगा हमारे पास 55 इंटू 35। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया कितना निकल के आएगा 1925 टोटल कॉस्ट निकल के आएगी, सॉरी। तो इस फील्ड को प्लो करने की पूरी कॉस्ट कितनी आई है 1925। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें अब एक बार हमें देखना है कि हमें गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या गया है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया था कि एक फील्ड है जिसमें फेंसिंग करने की कॉस्ट जो है वो 24 रुपये पर मीटर के हिसाब से 5280 हमें गिवन दी गई थी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि 24 रुपया पर मीटर के हिसाब से आ रही है, अगर हम इसका सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5280 आएगी। उससे हमें सर्कल का रेडियस मिल गया विच कम्स आउट टू बी 35 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 35 सेंटीमीटर हमारे पास इसका रेडियस मिल गया तो हमने वहाँ से एरिया निकाल दिया। एरिया निकालने के बाद हमने क्या किया, एरिया हमारे पास जब आ गया तो हमने एरिया को मल्टीप्लाई किया किससे, जितनी कॉस्ट हमारी 1 मीटर को प्लो करने की आ रही थी, तो हमारे पास जो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग 1925 आ गई है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक की जो वीडियो में आपको कोई कंसेप्ट में, सर्कल के इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट में, चाहे इस प्रॉब्लम में समझने में कोई दिक्कत आई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।